किस्मत और हालातों के आगे घुटने टेक देना बहुत आसान होता है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो लहरों की विपरीत तैरना जानते हैं। आज कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसे दुनिया ने मिसाल मैन कहा, लेकिन जिनका दिल हमेशा एक छोटे से बच्चे की तरह जिज्ञासु रहा। नमस्कार, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वर की तंगलिया और एक साधारण सा मल्लाह परिवार। घर में अभाव था, लेकिन संस्कारों की अमीरी थी। पिता जैनुलब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उन्होंने अपने बेटे आजाद को वो दृष्टि दी जिसने उन्हें कलाम बना दिया। संघर्ष की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए 8 साल का नन्हा बालक सूरज उगने से पहले उठकर दूर से अखबार लेकर आता और रामेश्वर की सड़कों पर पैदल चलकर उन्हें बेचता। पढ़ाई का ऐसा जुनून था कि घर में बिजली न होने के कारण कलाम मिट्टी के तेल के दिए की मध्यम रोशनी में घंटों पढ़ते। स्कूल में गणित के टीचर के एक डांट ने उन्हें ऐसा झंझोरा कि उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। और फिर शुरू हुआ रामेश्वर से बाहर निकलने का सफर, जो सीधा आकाश की ऊंचाइयों की ओर जाता था। कलाम को मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला तो मिल गया था, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने गहने गिरवी रखकर भाई का सपना पूरा किया। कलाम पर कर्ज का बोझ नहीं था, बल्कि अपनी बहन के भरोसे का बोझ था। उनका सपना था भारतीय वायुसेना में पायलट बनना। उन्होंने जी जान लगा दी, परीक्षा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 25 उम्मीदवारों में से 8 का चयन होना था और कलाम का 9वां स्थान आया। सपना टूट गया, लेकिन ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद के शब्दों ने उन्हें नया जीवन दिया। इस हार ने भारत को उसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक दिया। इसरो में काम करते हुए 1979 में जब ASLV-3 मिशन फेल हुआ तो वो टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक 1 साल बाद 1918 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर उन्होंने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। फिर आया DRDO का दौर। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण कोई आसान काम नहीं था। विदेशी पाबंदियां थी, संसाधन कम थे, लेकिन कलाम का हौसला हिमालय से भी ऊंचा था। 11 मई 1998 पोखरण की तपती रेत में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो पूरी दुनिया थर्रा उठी। कलाम ने भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया था। साइकिल पर रॉकेट ढोने वाले उस वैज्ञानिक ने जब 2002 में राष्ट्रपति भवन में कदम रखा तो वह पद की नहीं, बल्कि उस कुर्सी की गरिमा बढ़ गई। देश का सबसे बड़ा पद, लेकिन इंसान वही सादा, 2 सूटकेस, कुछ किताबें और अनगिनत सपने। फिर 27 जुलाई 2015 श्रीलंका मंच, हाथ में माइक और सामने छात्र। वे वही करते हुए इस दुनिया से विदा हुए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था, ज्ञान बांटना। कलाम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा।